Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's video will be on the simplest option strategy जो हम लोग यूज कर सकते हैं एंड ये क्यों बेटर है हमारी जो नेकेड ऑप्शन आप बाय करते हैं उससे. सो गाइस, रिमाइंड यू दिस स्ट्रैटेजी इज अ हेजिंग स्ट्रैटेजी एंड जैसे आप लोगों को पता है, अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें आपका जो थीटा डीके होने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. अगर आपका मोमेंट आता भी है मार्केट में लेकिन वो क्लोज टू एक्सपायरी आता है, फिर भी आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि जो आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है उसका डेल्टा बहुत कम है एंड उसका थीटा आपका नेगेटिव है. अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो यू टेंड टू लूज मनी. सो इन दिस स्ट्रैटेजी अगर आप डायरेक्शनल है, दिस इज अ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी एंड अगर आप डायरेक्शनल है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सो क्या बेटर है कि मैं नेकेड ऑप्शन बाय करूं, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन, या मैं जो हेजिंग की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं उसको यूज़ करूं. तो इस वीडियो के एंड तक आपको कंक्लूजन मिल जाएगा कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, हम लोग इसको एनालाइज करेंगे सारी चीज़ों को, इसलिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है ऑप्स्ट्रा. हम लोग ऑप्स्ट्रा को ओपन करेंगे एंड हम लोग जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ निफ्टी. निफ्टी की ऑप्शन चेन जो अपकमिंग एक्सपायरी है हम लोग उसी को देखेंगे. अपकमिंग एक्सपायरी में सिंस आई एम अ बायर एंड मैं यहाँ से सोच रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगी, सो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट गो एंड सिंपली बाय अ एटीएम ऑप्शन. एटीएम ऑप्शन स्टैंड फॉर एट द मनी ऑप्शन. आई बाय अ एटीएम एंड एटीएम मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ. सिंस जो हमारी मार्केट है इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 23,453, सो मैंने 23,450 का कॉल ऑप्शन ले लिया, दैट इज़ एट द मनी ऑप्शन. एंड अब मेरा जो ब्रेक इवन निकल के आता है, ब्रेक इवन इज़ 23,586. सो ये गाइस ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, क्योंकि अगर हम बात करें कि हमने ऑप्शन बाय किया तो हमने प्रीमियम पे किया, तो प्रीमियम 136 रुपीज़ पे किया. ये 136 रुपीज़ मेरे स्ट्राइक प्राइस में एड अप हो जाएगा, फिर मेरे पास एक ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आएगा. लेट्स सपोज 23,450 प्लस 136 कम्स टू 23,586. ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है. आप इसको एटीएम ऑप्शन बाय करिए, ओटीएम ऑप्शन बाय करिए या इन द मनी ऑप्शन बाय करिए. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइज आपने प्रीमियम पे किया है तो जो आपने पैसे पे किए हैं वो भी आप उसमें एडअप कर देंगे, राइट. सो स्ट्राइक प्राइस में मैं 136 रुपीज़ जो मेरा प्रीमियम मैंने पे किया है उसको ऐड कर दूंगा एंड उसके बाद मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आएगा. मतलब इस स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर जब भी मार्केट जाएगी तब मेरे को प्रॉफिट होगा. इसमें एक और कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है, अगर हमारी आईवी, हमारा वेगा बढ़ जाए. सिंस ऑप्शन बाइंग में जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तब हमारा जो वेगा होता है वो पॉजिटिव होता है एंड हमारा थीटा नेगेटिव होता है. सो वेगा पॉजिटिव था. अगर हमारी आईवी बढ़ जाती है इंडिविजुअल ऑप्शंस की, तो इंडिविजुअल ऑप्शंस की जब आईवी बढ़ जाएगी वहाँ पे वेगा हमारा पॉजिटिव है एंड एक फियर फैक्टर बढ़ जाएगा. सो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे ऑप्शंस है उनके भी प्राइजेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे. सेम वाइस वर्सा, अगर हमारी आईवी क्रैश होती है तो हमारे ऑप्शन के प्राइजेस भी क्रैश हो जाएंगे, राइट. सो गाइज, ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको सारी चीज़ें सोच समझ के ट्रेड लेनी है. एंड सिंस ये लेवरेज प्रोडक्ट है प्लस ऑप्शन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिफोर ट्रेडिंग. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिफोर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस. सो हम लोगों ने अब ब्रेक इवन पॉइंट देख लिया, अब हम एक बार प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी इज 36% एंड मैक्स प्रॉफिट अनडिफाइंड एंड ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड लॉस होता है. तो 3,400 रुपीज़ जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना ही आपका मैक्स लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. ब्रेक इवन 23,586 हमारा है एंड एस्टिमेटेड मार्जिन, ऑप्शन बाइंग में मार्जिन सिग्निफिकेंटली कम होता है ऑप्शन सेलिंग से. सो हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन बाय कर लेते हैं, कॉल ऑप्शन. लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में बाइंग में क्या लिमिटेशन है, एक तो हमारा थीटा नेगेटिव है, आप देख सकते हैं थीटा इज नेगेटिव एंड वेगा पॉजिटिव है, गामा 0.12 है एंड डेल्टा इज 5.1. एटीएम ऑप्शंस का डेल्टा 5.1 है. लेकिन अगर हम लोग इस कॉल ऑप्शन को शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स 24,000,
24,000 की जो कॉल ऑप्शन है इट इज़ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 8.2 रुपीज़। 8.2 रुपीज़, मैं इस कॉल ऑप्शन को हटा देता हूँ। 8.2 रुपीज़ मेरी कॉल ऑप्शन चल रही है। अब मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो देखिए कहाँ चला गया, 24,000। मार्केट अगर 24,009 रुपीज़ के ऊपर जाएगी तब मेरे को प्रॉफिट होगा। टिल देन मेरे को लॉस ही लॉस है, और मार्केट साइडवेज रही तो मेरे को अगेन लॉस होगा। तो ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि इसके अंदर आपका थीटा नेगेटिव है, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया या आईवी क्रैश हो गई, आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो क्या हम एक ऐसी हेजिंग की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं जिससे हम लोग ये जो हमारा थीटा नेगेटिव वाली जो चीज़ है उसको ओवरकम कर सकते हैं और हमें डायरेक्शनल भी रहना है? सो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुल कॉल स्प्रेड बनानी है। बुल कॉल स्प्रेड मतलब एज इट नेम सजेस्ट, बुल मतलब अगर आप तेजी में हैं, आप सोच रहे हैं मार्केट में यहाँ से तेजी होगी, लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तेजी होगी मार्केट में, तो आप बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज हैं, तो हम लोग इनको डिप्लॉय कर देंगे। एंड यहाँ पे देखिए जो मेरा ब्रेक इवन था इट इज़ 23,421। ये मेरे एटीएम ऑप्शंस हैं, आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये बुल कॉल स्ट्रैटेजी मैंने कैसे बनाई, तो आपको एटीएम का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको सेल कर देना है, एंड उससे नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको आपको बाय कर लेना है। तो ये देखिए, तो अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको एटीएम ऑप्शन बाय कर लेना है, एंड उसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको आपको शॉर्ट कर देना है। तो ये देखिए, एटीएम ऑप्शन आपने बाय करा, उससे अगला जो ऑप्शन है नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आपको शॉर्ट कर देना है। मेरा अब जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो 23,476 पहुंच गया। पहले वो 536 था, अब वो 476 हो चुका है। अब मेरे पास लिमिटेड प्रॉफिट है एज वेल एज लिमिटेड लॉस है, लेकिन जो हमारा थीटा नेगेटिव वाली चीज़ थी उसको हमने ओवरकम कर लिया है। थीटा रिलेटिवली स्टिल नेगेटिव में है, लेकिन उसमें हमें 113 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा था, इसमें हमें इतना नहीं दिख रहा। एंड गाइस, अगर इसमें मार्केट मूवमेंट नहीं करती है तो आपको इतना लॉस नहीं देखने को मिलेगा। एंड आप सिंस आप डायरेक्शनल हैं तो अप साइड पे भी आपको लिमिटेड प्रॉफिट है एंड डाउन साइड में भी आपको लिमिटेड लॉस है। अब हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:0.92 हो चुका है। एंड हमारा जो मार्जिन था वो थोड़ा बढ़ चुका है क्योंकि हमने हेजिंग की पोजीशन ली है, तो दैट इज़ 11,727 रुपीज़ हमारा मार्जिन हो चुका है। सो गाइज, आई होप आपको ये पोजीशन समझ आ गई होगी। अब ये था हमारा बुल कॉल स्प्रेड कि हम लोग जब मार्केट में बुलिश हैं। अब अगर हम बात करें कि सर हम अगर मार्केट में बेयरिश हैं तो हम क्या पोजीशन क्रिएट करें, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, सेम आपको एटीएम ऑप्शन पे जाना है, एंड जो आपका एटीएम ऑप्शन है आपको इसको सेल करना है। आप कॉल और पुट दोनों में से किसी साइड में भी बना सकते हैं, बट एटीएम ऑप्शन जो है उसको आपको सेल करना है, एंड जो उसका नेक्स्ट ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी का, उसको आपको बाय करना है। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम लोग एटीएम को बाय कर रहे थे एंड नेक्स्ट को सेल कर रहे थे। अब आपको एटीएम सेल करना है एंड नेक्स्ट को बाय करना है। इसमें आपका जो है बेरिश, जो आप पोजीशन सोच रहे हैं कि मैं बेरिश हूँ मार्केट को लेके, तो वो आपका आ जाएगा। ये देखिए, सेम आपको लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस देखने को मिल रहा है। एंड इसमें ऐसा नहीं कि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल जाएगा लेकिन आपका थीटा आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस। अगर आप डायरेक्शनल है, आप सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से तेजी करेगी या मंदी करेगी, तो आप इस स्ट्रैटेजी को, इस हेजिंग स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसमें मार्जिन थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा है क्योंकि एज यू गाइज आर अवेयर, हेजिंग की जो पोजीशंस होती है उसमें हमें मार्जिन ज़्यादा लगता है क्योंकि दो पोजीशंस उसमें क्रिएट होती है, वन इज़ योर सेलिंग एंड सेकेंड वन इज़ योर बाइंग। तो दो पोजीशंस मिलके हम लोग एक हेज पोजीशन, एक हेजिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ब्रेक इवन एंड नेट क्रेडिट। अब इसमें आप देखिए आपको नेट क्रेडिट मिल रहा है। सो नेट क्रेडिट कैसे मिल रहा है गाइज, आपने 136 रुपीज़ का ऑप्शन सेल किया है। मैंने आपको बताया था कि whenever you sell an option you receive a premium, so you received a premium of 136 rupees, but
आपने एक और पोजीशन बनाई, जो आपने नेकेड सेलिंग करी थी उसको हेज करने के लिए एक और पोजीशन बनाई, वो पोजीशन होगी बाइंग की। सो बाइंग में यू पेड अ प्रीमियम, सो हेयर यू पेड 110 रुपीज़ एंड आपने सेलिंग जब करी तब आपको 136 रुपीज़ रिसीव हुए। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 110 फ्रॉम 136 you get 26 rupees. 26 rupees into your lot size, that is of 25, comes to 650 rupees. 650 rupees नेट क्रेडिट आपके अकाउंट में दिखेगा। आपने अगर आज ये पोजीशन बनाई, आपको उसी टाइम नेट क्रेडिट दिखेगा एंड जब आप लेजर देखेंगे शाम को 5 बजे के बाद, तो आपके अपने लेजर में भी ये अपडेट हो चुका होगा कि आपके पास नेट क्रेडिट आया है 650 रुपीज़ का बाय सेलिंग अ ऑप्शन। वो ऑप्शन है आपका 23,450 रुपीज़ का। ओके, सो ये प्रीमियम आप हेजिंग में कभी पे करते हैं, कभी रिसीव करते हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो गाइज, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आप मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हैं कि मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ एंड मेरे को अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए, देन यू कैन गो फॉर ऑप्शन बाइंग एंड वो भी नेकेड ऑप्शन बाइंग। बट इफ़ यू आर अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, आप सोच रहे हैं कि मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस मेरे जो लॉस है मेरे को उसको लिमिटेड करना है, तो आप डेफिनेटली हेजिंग की स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। एंड नेकेड ऑप्शन बाइंग, कॉल बाय या पुट बाय करने से अच्छा यू कैन यूज़ बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड। ये आप कॉल में भी बना सकते हैं एंड पुट में भी बना सकते हैं। कॉल में मैंने आपको बना के दिखाया, पुट पे अगर हम इसको पोजीशंस को रिवर्स कर दूं मैं, सो ये देखिए, ये मेरी बेयर पुट स्प्रेड होगी। अब 3000 मेरा प्रॉफिट है एंड 1976 इसमें लॉस। ये मेरा ब्रेक इवन आ गया, ब्रेक इवन देखिए 23,420 आ गया। सो ऑप्शंस को ऊपर नीचे करके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एटीएम ऑप्शंस को खरीदे एंड अगले ओटीएम को बेचे, आप उसमें डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आपको लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट चाहिए, तो यू कैन गो फॉर hedging strategies and bull call spread and bear put spread डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए दी बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एंड अगर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए बट आप रिस्क एपेटाइट है अच्छा आपका, देन यू कैन गो फॉर नेकेड ऑप्शन बाय। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड आपको जो बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, जो हमारी हेजिंग स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल बेसिक सिंपलियर स्ट्रैटेजी है, वो आपको समझ आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, share this video and subscribe to our YouTube channel। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video, till then thank you, goodbye।